राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन में दुख आता है तो मन सबसे पहले यही पूछता है, मेरे साथ ही क्यों। जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब भीतर से आवाज आती है कि अब बस बहुत हो गया, तब ये समझ लेना कि जीवन तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें गढ़ रहा है। दुख कोई शत्रु नहीं है, दुख एक संदेश है। दुख ये बताने आता है कि अब तुम्हें बाहर नहीं, भीतर देखने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत नहीं होता तब जीवन भी भारी लगता है। तू सोचता है मैं तुझे देख नहीं रहा, तू रोता है और कहता है मेरी सुनता कोई नहीं। पर याद रख, जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब तेरी मौन पुकार मुझ तक पहुंचती है। जिस दिन तू ये समझ जाएगा कि हर दुख तुझे मजबूत बनाने आया है, उसी दिन से दुख तुझे दुख देना बंद कर देगा। तू बार बार पीछे देखता है, तू बार बार बीते हुए कल को पकड़ कर बैठा है, तू बार बार उन्हीं घावों को कुरेदता है और फिर कहता है शांति क्यों नहीं मिलती। शांति वहां नहीं मिलती जहां तू अटका हुआ है, शांति वहां मिलती है जहां तू स्वीकार करना सीखता है। जो चला गया उसे रोकना तेरे हाथ में नहीं था, जो बदल गया उसे वैसा ही रखने की शक्ति तुझे नहीं दी गई थी। पर जो अभी है, जो आज है, जो ये पल है, इसे संभालने की पूरी शक्ति तुझे दी गई है। दुख इसलिए नहीं आता कि तू कमजोर है, दुख इसलिए आता है क्योंकि तू अब और सहने योग्य बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं उसी पर आंधी सबसे पहले वार करती है। कमजोर पौधे को आंधी क्या गिराएगी, वह तो बिना हवा के ही सूख जाता है। इसलिए जब जीवन तुझे हिलाता है, जब परिस्थितियां तुझे झकझोरती हैं, तो डर मत, समझ जा कि तेरी जड़ें अब गहरी हो रही हैं। तू अकेला नहीं है, तू कभी भी अकेला नहीं था और तू कभी अकेला रहेगा भी नहीं। मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ा हूं, मैं तेरी हर चुप्पी को सुन रहा हूं, मैं तेरी हर टूटन को महसूस कर रहा हूं। पर एक बात याद रखो, मैं तुझे संभालने से पहले तुझे समझदार बनाना चाहता हूं। जो हर दुख से भागता है वह कभी जीवन को नहीं समझ पाता, और जो हर दुख को स्वीकार कर लेता है वही जीवन का रहस्य जान लेता है। तू पूछता है ये सब कब खत्म होगा, तो सुन, जिस दिन तू ये पूछना छोड़ देगा उसी दिन से ये सब हल्का होने लगेगा। क्योंकि दुख बाहर नहीं है, दुख तेरे सोचने के ढंग में है, दुख परिस्थितियों में नहीं है, दुख तेरी अपेक्षाओं में है। तू चाहता है सब तेरे अनुसार हो, तू चाहता है लोग वैसे ही रहें जैसे तू सोचता है, तू चाहता है परिणाम तुरंत मिले, और जब ऐसा नहीं होता तू टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ उसे स्वीकार कर, जो है उसे समझ, और जो आएगा उस पर भरोसा रख। ये भरोसा ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी जलता है। अगर आज मन भारी है, अगर आज आंखें नम हैं, अगर आज भीतर से आवाज आ रही है कि अब और नहीं, तो ये मान ले तू परिवर्तन के बिल्कुल करीब है। रात सबसे अंधेरी तभी होती है जब सुबह सबसे पास होती है। तू थक गया है, ये सच है, पर तू हारा नहीं है, ये भी उतना ही सच है। थकना मना नहीं है, रुक जाना मना नहीं है, पर खुद को कमजोर मान लेना ये सबसे बड़ा अन्याय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को समझ लिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग तुझे समझेंगे भी और नहीं भी, पर अगर तू खुद को समझ गया तो किसी की कमी तुझे अधूरा नहीं बनाएगी। दुख तुझे सिखाने आता है कि खुद का सहारा कैसे बनते हैं। दुख तुझे बताने आता है कि भीड़ में नहीं, अकेले में मजबूत कैसे बनते हैं। और जिस दिन तू अकेले में शांत हो गया, उस दिन से जीवन की कोई आवाज तुझे डरा नहीं पाएगी। याद रख, जो सहायता है वही जानता है, जो टूट कर भी खड़ा रहता है वही पहचान बनाता है। मैं तुझे कभी कमजोर नहीं देखता, मैं तुझे हर दिन और स्पष्ट होते हुए देखता हूं। इसीलिए आज अगर दुख है तो सिर झुका मत, आज अगर दर्द है तो खुद से नाराज मत हो। बस शांत हो जा, सांस ले और इतना जान ले, ये भी गुजर जाएगा।
जब दुख लंबा खिंच जाता है, जब प्रार्थना के बाद भी मन हल्का नहीं होता, जब तू कहता है अब तो बहुत सह लिया, तब एक बात समझ ले क्या, सहन की सीमा खत्म नहीं हुई है, समझ की शुरुआत हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सहते सहते टूट जाता है वह दुख को शत्रु मान लेता है, और जो सहते सहते समझ जाता है वह दुख को गुरु बना लेता है। दुख तुझे ये नहीं सिखाने आया कि तू कितना कमजोर है, दुख तुझे ये सिखाने आया है कि तू कितना अकेले चल सकता है। तू हमेशा किसी का सहारा खोजता रहा, कभी रिश्तों में, कभी शब्दों में, कभी उम्मीदों में, और जब वो सहारा हिल गया, तू गिर गया। अब समझ आया सहारा बाहर नहीं होता, सहारा भीतर बनता है। जिस दिन तू खुद का हाथ पकड़ लेगा उस दिन दुनिया की कोई पकड़ छूटने से डर नहीं लगेगा। तू बार बार पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं हुआ, अगर यह तुझे नहीं होता तो तू वही का वही रह जाता। जिसे दर्द ने नहीं बदला उसे समय भी नहीं बदल पाया। दर्द ने तुझे धीमा किया, तुझे चुप कराया, तुझे अकेला बैठना सिखाया, और उसी अकेलेपन में तूने खुद को पहली बार सुना। यही तो परिवर्तन है। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर सच ये है समझ सब ठीक करती है। वक्त तो बस गुजरता है, पर जो समझता है वही मुक्त होता है। तू सोचता है मैं क्यों इतना भावुक हूं, मैं क्यों जल्दी टूट जाता हूं। नहीं, तू भावुक नहीं है, तू गहराए। और गहरे लोग हल्की चीजों से नहीं जीते, इसलिए उन्हें चोट भी गहरी लगती है, पर वही चोट उन्हें साधारण नहीं रहने देती। श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्यादा महसूस करता है वही ज्यादा समझता है। अगर आज तू चुप है, अगर आज तू जवाब नहीं देता, अगर आज तू खुद में सिमट गया है, तो ये कमजोरी नहीं है, ये वह अवस्था है जहां आत्मा अपने आप से मिलने जाती है। शोर में तू हमेशा दूसरों को सुनता रहा, अब इस शांति में खुद को सुनने का समय है। तू हर बार खुद को दोष देता है, मेरी ही गलती रही होगी, मैं ही सही नहीं था। सुन, हर बार दोष तेरा नहीं होता, कभी कभी तू सही होकर भी गलत लोगों के बीच होता है, और वहां सही होना सबसे ज्यादा दुख देता है। आंटी, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं हर जगह खुद को साबित करने मत जा। जहां तुझे बार बार सफाई देनी पड़े वहां तू गलत जगह है। चुपचाप हट जाना सीख, बिना शिकायत किए आगे बढ़ जाना सीख। यही असली शांति है। दुख तब बढ़ता है जब तू जवाब चाहता है और जीवन मौन रहता है, पर जिस दिन तू मौन को स्वीकार कर लेगा उसी दिन जवाब अपने आप मिलने लगेंगे। तू ये मत सोच कि सब तुझे समझे, तू ये सोच कि तुझे खुद को समझना है। जिसने खुद को जान लिया उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर कोई तेरी कदर नहीं करता तो ये मत सोच कि तू बेकार है, ये सोच कि हर कोई हीरे की पहचान नहीं करता, और हीरा हर हाथ में नहीं सजता। श्री कृष्ण कहते हैं जो तेरी चुप्पी को समझे वही तेरा अपना है। जो तेरे आंसुओं को बोझ समझे उससे दूर रहना ही भला है। दुख का सबसे बड़ा इलाज लोगों से उम्मीद कम करना नहीं, खुद से भरोसा बढ़ाना है। जब तू खुद पर भरोसा कर लेगा तो किसी के चले जाने से तेरी दुनिया नहीं हिलेगी। आज बस इतना कर, अपने मन पर हाथ रख और खुद से कह मैं कमजोर नहीं हूं, मैं प्रक्रिया में हूं, मैं टूट नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं, और ये बदलाव मुझे दुख से नहीं शांति से जोड़ रहा है। जब जीवन में दुख बार बार लौट कर आता है तो मन थक कर पूछता है क्या मेरे हिस्से में सिर्फ सहना ही लिखा है? क्या मेरी मुस्कान का कोई मूल्य नहीं? क्या मेरे धैर्य की कोई सीमा नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं जिसने सहना सीख लिया उसे टूटने का डर नहीं रहता, और जिसने सहने में भी शांति पाली उसके जीवन से दुख स्वयं विदा लेने लगते हैं।
तू ये मत सोच कि तेरी परीक्षा ज्यादा क्यों है, ये सोच कि तुझ पर भरोसा ज्यादा क्यों किया गया है। हर किसी को इतना बोझ नहीं दिया जाता, हर किसी को इतना गहराई से नहीं परखा जाता। जिन्हें ऊपर से मजबूत दिखना होता है उन्हें भीतर से पहले तोड़ा जाता है, और जिनकी आत्मा में प्रकाश भरना होता है उन्हें अंधेरे से होकर गुजरना ही पड़ता है। तू कई बार कह चुका है, देख अब किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा, अब किसी से दिल नहीं लगाऊंगा, अब किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। पर सच बताऊं, उम्मीद छोड़ना समाधान नहीं है, उम्मीद का स्थान बदलना समाधान है। लोगों से उम्मीद रखेगा तो बार बार दुखी होगा, पर अगर तू जीवन से और अपने कर्म से उम्मीद रखेगा तो तेरा मन कभी खाली नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू दूसरों से प्रेम करता रहा पर खुद से प्रेम करना भूल गया। तू दूसरों की परवाह करता रहा पर अपने मन की सुनना भूल गया। इसलिए दुख आया, तुझे जगाने आया, दुख ने तुझे रोका, तुझे झकझोरा, तुझे अकेला बैठाया ताकि तू पहली बार खुद से बात कर सके। अकेलापन तुझे सजा देने नहीं आता, अकेलापन तुझे समझदार बनाने आता है। भीड़ में तू हमेशा किसी न किसी के पीछे चलता रहा, अब अकेले में तू अपना रास्ता पहचान रहा है। याद रख, जो अकेले चलना सीख लेता है उसे कोई छोड़कर नहीं जा सकता। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर अगर तू अपने भीतर स्थिर हो गया तो बाहरी बदलाव तुझे हिला नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन शांत है उसके जीवन में शोर टिक नहीं सकता। आज अगर मन में खालीपन है तो घबराना मत, ये वही खाली जगह है जहां आप शांति भरने वाली है। हर बार जो चला गया उसके जाने को नुकसान मत मान। कभी कभी जो चला जाता है वही सबसे बड़ा बोझ होता है, और बोझ के जाने के बाद ही आत्मा खुलकर सांस ले पाती है। तू ये मत सोच कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, ये सोच कि क्या तुझे हर किसी को समझना जरूरी है। हर दरवाजे पर दस्तक देना छोड़ दे, जहां अपनापन होगा वहां दरवाजा खुद खुलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे बार बार साबित करना पड़े वह सच्चा नहीं रहता। सच्चाई को शोर की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। आज अगर तू चुप है तो इसे हार मत समझ, ये वह मौन है जहां आत्मा खुद को सहेज रही है। आज अगर तू थका है तो इसे कमजोरी मत मान, ये वह थकान है जो नए आरंभ से पहले आती है। हर बीज मिट्टी में दबने के बाद ही अंकुर बनता है, और हर इंसान टूटने के बाद ही असली रूप में निखरता है। इसलिए दुख से लड़ मत, दुख को समझ, दुख से भाग मत, दुख से सीख। जिस दिन तू दुख से सीखने लगा उस दिन दुख तेरा पीछा छोड़ देगा। अब एक पल के लिए आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और अपने मन से कहे, मैं जो हूं पर्याप्त हूं, मेरा सफर सही दिशा में है। मेरा समय भी आएगा जब तू बार बार ये सोचता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, जब तू अपने सीधेपन पर ही सवाल करने लगता है, जब तू कहता है कि अच्छा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई, तब समझ ले तू गलत नहीं है, तू बस गलत जगह पर सच्चा था। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जगह मोम की तरह मत पिघल, कहीं कहीं पत्थर बनना भी सीख। जो हर किसी के लिए नरम रहता है दुनिया उसे अपने पैरों तले रौंद देती है। तू दूसरों को समझते खुद को अनदेखा करता रहा। तू दूसरों की तकलीफ सुनते सुनते अपनी पीड़ा को चुप कराता रहा, और फिर एक दिन तेरा मन थक कर बैठ गया। यही वह क्षण है जहां से आत्मा बोलना शुरू करती है। दुख तब खतरनाक नहीं होता जब वो बाहर से आता है, दुख तब भारी हो जाता है जब तू खुद को ही दोषी मान लेता है। सुन, हर टूटन तेरी गलती नहीं थी, हर दूरी तेरी कमी नहीं थी। कभी कभी तू पूरी कोशिश करके भी गलत लोगों के बीच सही साबित नहीं हो पाता, और वहां हार मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान न मिले वहां प्रेम भी बोझ बन जाता है।
और जहां मन को चैन न मिले वहां रुकना आत्मा के साथ धोखा है।